हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए, आप सभी का स्वागत है। मेरा एक दूसरा प्रश्न में एक्सरसाइज में, जैसा कि आपको बता दूं, मैं चालू कर रहा हूँ एक्सरसाइज 2.2 का प्रश्न संख्या पहला का पहला बना करके मैं दूसरा बनाने वाला हूँ। तो अभी तक आइए, अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जस्ट सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि मैं आपके लिए और बेहतर से बेहतर कर सकूं। स्वागत है आप सभी को प्रश्न संख्या दूसरा। पहला प्रश्न संख्या का दूसरा कह रहा है 4s²। ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है। दूसरा ये कह रहा है 4s² माइनस 4s+1। अब देखो ये क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा गौर करो। आप सबसे पहले माना कि पिछली वीडियो में ना लास्ट में माने थे, इसलिए अभी मान लेते। माना कि a बराबर तो s² का कोफिशिएंट कितना है 4। बताओ b बराबर कितना है, s का कोफिशिएंट कितना है -4। और c जो अचर मान होता है, देखिए जो x² या पहला का जो द्विघात समीकरण का गुणनखंड फैक्टर होता है, सॉरी शून्यक होता है, कोफिशिएंट होता है, उसको बोलते हैं a। जो s इसके साथ जो अचर एक और चर मान होगा उसका जो कोफिशिएंट होगा उसको बोलते हैं b। और जो सिंपल बेचारा 1 या 2 3 4 जो भी रहे, लास्ट वाला जो अचर होता है उसको बोलते हैं c। अब आ जाए, लिखेंगे इसको सबसे पहले से शून्य ज्ञात करना। क्या कहते हैं ना, इसको पहले फैक्टर में तोड़ दो। कैसे इसको तोड़ सकते हैं, और तोड़ने के लिए क्या करेंगे, 4s² माइनस 4s+1 को तोड़िए। कैसे टूटेगा, जोड़ने या घटाने से -7, इसी को गुना करने से 4 में 1 से, देखो यहाँ की नहीं रहता तो 1 लाना था, लेकिन अगर बेचारा 4 दे रखा है तो इसका सीधा मतलब ये हो गया, हाँ 4, इसका सीधा मतलब हो गया कि ये 4 1 से गुना होगा। अभी बेचारा को 1 मत समझना, बड़ा सियाना है, 1 नहीं है, 1 4 के बराबर है। तो तोड़ इसको। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये शरीर टूट जाएगा -2s और -2s+1। अब देखो कैसे, -2 और -2 जुटेगा तो 4 के बराबर होगा। लेकिन यही -2 को -2 के साथ गुना करें तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और 2 गुने 2 करेंगे तो 4 के बराबर। तो कहेगा सर यहाँ तो 1 है। नहीं नहीं भाई, आप तीसरा नियम से देखिए, ये संख्या इसके साथ गुना होता है तो 1 गुने 4 करेंगे तो 4 के बराबर हो जाएगा। चलो कॉमन ले लो। कॉमन देखो तो कितना दे सकता है, अगर हम 4 लेते हैं तो बेचारा 4 दे देगा, लेकिन इसके पास 4 नहीं है। अगर हम एस लेते हैं तो एस भी दे देगा, ये भी एस देगा, लेकिन एस² लेंगे तो ये नहीं देगा, इसलिए काम कर, ये नहीं देगा, इसके पास है। हम ले लेते हैं 2। कॉमन हमेशा अधिकतम से अधिकतम ये आता है जो जितना दे सके। दोनों में से कॉमन लेंगे तो अधिकतम 2s आ जाएगा। हमने लिए 2s, क्या बच गया, इसके पास बच गया 2s, क्योंकि 2 दूनी 4 s² हो जाएगा माइनस, ये पूरा आ गया यहाँ बाहर, क्या बचा 1। इसको भैया 25 मत लेना, ये है ठीक है। माइनस इसमें से कितना कॉमन लेंगे, तो आप देखेंगे कि इसमें से 1 अगर कॉमन लेते हैं तो आ जाएगा 2s, और माइनस गुने माइनस तो 1 हो गया। यहाँ माइनस कैसे आ गया, जब भी माइनस कॉमन लेंगे तो बताइए प्लस कैसे बना है, तो माइनस और प्लस मिलके। ये माइनस कैसे बना, प्लस और माइनस मिलके, यहाँ माइनस ले लेते हैं, कुछ नहीं प्लस बचा, और यहाँ माइनस है तो माइनस गुने माइनस करेंगे तो माइनस हो गया। अब ये दोनों मिल रहा है तो दोनों के बदले में एक लिख लो, 2s-1। और ये दोनों नहीं मिल रहा है, इसको बदल लो, देखो इसको और इसको मिला के लिख रहे हैं, 2s-1 हो गया। अब बराबर 0 कर सकते हैं, इसको कर लिए 0। अब क्या करना है, दोनों का अलग अलग लियो, 2s-1 बराबर 0, 2s-1 बराबर 0। अब क्या करेंगे सर, अगर हम 2s बराबर करते हैं तो माइनस ऊपर चल जाएगा 1, 2s बराबर करते हैं तो 1 चल जाएगा इधर। अगर हम केवल s बराबर करते हैं तो 1/2, इधर करते हैं s बराबर कितना हो जाएगा 1/2। अब क्या होगा सर देखना, अब ये होगा कि s का मान 2 आ जाएगा 1/2, और एक और हो जाएगा कितना 1/2। कोई दिक्कत किसी को, चलो ये 2 का माना गया, इसका शून्य। अब कह सकते हैं कि माना कि, क्योंकि ये तो हो गया खास, अब दूसरा शर्त में चलेंगे, क्योंकि दूसरा शर्त में बोला शून्य को हम गुणांक साबित करना है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा। थोड़ा सा ऐसा करके लिख दीजिए, शून्य को और गुणांकों का संबंध लिखेंगे। सबसे पहले जो 2 शून्य का, उसको एक को अल्फा मानना, दूसरा को बीटा मानना। लिखेंगे अल्फा बराबर 1/2 तथा बीटा बराबर कितना निकल के आ गया, एक और आ गया 1/2। कोई दिक्कत। अब निकालो शून्य, तो शून्य कितना था, फार्मूला होता है शून्य का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान इसमें कितना है 1/2, बीटा का मान कितना है 1/2, माइनस के माइनस बी का मान कितना है, तो आप देखेंगे तो बी का मान हो जाएगा -4, और ए का मान कितना हो जाएगा 4। चलो इसको पहले जोड़ लो, 2 एलसीएम हो गया, 1 + 1 हो जाएगा। अगर क्योंकि जोड़ सही बनाने आएगा तो -1 आ गया, इधर हो गया 2/2, भागा देगा कितना आ जाएगा, लेकिन एक सेकेंड, -b/a, -b/a।
इसका तो समान सत्यापित नहीं हो रहा है। 2 के लिखते हैं, 2 के, 1 सेकेंड। चलो ठीक तो है। हमको सोचने लगता है कि 1/2 से नहीं आएगा क्या, सही है। अब क्या करना है, दोनों का मान 1/2 हो गया, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे होता है, माइनस हो गया इसका। और बी का मान कितना था, बी का मान देखो हमने यहाँ गलत किया, बी का मान भी माइनस में 4 है, एक इसमें भी माइनस था, ठीक है। अब हो गया माइनस गुने माइनस हो गया प्लस, 4/4 करेंगे कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। अब इधर कर दिए बराबर 1, इधर भी 1 इधर भी 1 लिखेंगे, 1 बराबर कितना 1। ये इसका हो गया पहला सवाल, ये पहला केस हो गया। अब दूसरा केस में क्या कह रहा है, दूसरा केस में कह रहा है गुणांक, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होता है। अल्फा का मान कितना है, तो अल्फा का मान 1/2 और बीटा का मान 1/2 बराबर सी का मान कितना है, तो सी का मान आप देखेंगे तो हो जाएगा 1। अब एक का मान भी कितना बेचारा, एक मान 4 है। अब देखो इसको चेक कर करके 1/4 बराबर 1/4 है कि नहीं। तो इस प्रकार से आप चाहो तो बड़ा आसानी से बना सकते हो। क्या आपको समझ में आया? अगर समझ में आया तो वीडियो पॉज करिए, फट से उतारिए, मैं नेक्स्ट प्रश्न के लिए आपके पास तुरंत उपस्थित हो रहा हूँ। आइए अब चलते हैं प्रश्न संख्या दूसरा के पास। प्रश्न संख्या दूसरा क्या कहती है, इसको भी देख लेते हैं। चलो सॉरी, दूसरा तो हो ही चुका था, तीसरा। प्रश्न संख्या तीसरा कह रही है छो एक्स स्क्वायर, हाँ जी, तीसरा कह रही है छो एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। अब इसको कैसे हल करेंगे, थोड़ा सा इसको सोच कर लीजिए। बेचारा हम लोग बिड़ाना चाह रहा है, लेकिन हम लोग को पढ़े लिखे इंसान है, इसको इधर ले जाना। 7x माइनस 3, इसको तोड़िए, 3 के 18 हो जाएगा, क्या होगा जी, बिल्कुल हो जाएगा। देखो हमने फिर नहीं मानना भूल गया, एक हम करो इसको मान लेते हैं। अच्छा रह दीजिए, 7x माइनस 3। अब देखो माना कि अरे यहाँ मानो चाहे लास्ट में मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ऐसा करते हैं, लास्ट में मानते हैं, अभी तीनों तीन तरीका से बताते हैं। आज सबसे पहले इसको गुणनखंड तोड़ते हैं, 3 की कितना हो जाएगा 18, जोड़ने घटाने से 7, गुना करने से 18 के बराबर। अब बताओ तो कितना टूटेगा, 9 में से अगर हम 2 घटाते तो 7 आता है, 7 2 9, और 9 में 2 से गुना करते हैं 9 दूनी का 18 के बराबर आता है। छो एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, ध्यान रखना माइनस कितना हो जाएगा, तो 9x माइनस 2x, नहीं प्लस 2x माइनस 3। देखो 9 में से 2 गया कितना बचा 7, और 9 में 2 से गुणा कर प्लस माइनस माइनस 9 दूनी का 18, 18, ठीक है बिल्कुल। इसमें से कितना कॉमन हो सकता है सर, 4 तो होगा नहीं, 3 हो सकता है। हमने 3x कॉमन लिया, बचा 2x, माइनस ले लेंगे तो 3 3 के 9, 3 यहाँ ले लो, कितना सर प्लस में ले लेंगे 1, अगर 1 लेते हैं तो हो जाएगा 2x माइनस कितना हो जाएगा 3। देखो सेम मिला करके दोनों मिल रहा है, 2 में मिल रहा है, तो ऐसा ऐसा कर लो ना 0, इसको भी कर दो 0, क्या फर्क पड़ता है। देखो इससे लिखने से कोई 0 बराबर दिक्कत नहीं होगा, दोनों के बदले हम 1 लिख लेते हैं। 2x माइनस 3 एक कितना हो जाएगा 3x प्लस 1 बराबर कितना 0। अब चेक करो, क्या हम 2x माइनस 3 बराबर 0 कर सकते हैं, क्या 3x प्लस 1 बराबर 0 कर सकते हैं, जी हाँ। अब इसको कैसे करेंगे, 2x बराबर करेंगे तो माइनस ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 3, 3x करेंगे तो हो जाएगा -1। अगर हम करते हैं x बराबर तो 3/2, अगर करते हैं x बराबर तो -1/3। शून्य कितना हो गया, शून्य का अल्फा बराबर एगो को मान लो अल्फा 3/2, और बीटा कितना हो जाएगा -1/3। कोई दिक्कत यहाँ तक, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं सर। अब आ जाओ दूसरा में, क्या बोलता है, शून्यंकों तथा गुणांकों का संबंध स्थापित करें। ये भैया आप शून्यकों और गुणांकों का संबंध कैसे स्थापित होगा, तो फरास में एक बार उतार दो, 6x स्क्वायर माइनस 7x कर दो सही, और -3। ये प्रश्न था, इसमें लिखेंगे माना कि a बराबर कितना है, देखो x स्क्वायर का गुणांक कितना है 6, b बराबर b का गुणांक कितना है, x का गुणांक कितना है तो -7, और c बराबर कितना है -3। कोई दिक्कत किसी को, आ जाए। अब लिखो केस नंबर 1 में शून्यकों का योगफल को हम लोग बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटा a। क्या होता है, हमने फॉर्मूला बताया आपको, जी बिल्कुल बताया। तो थोड़ा सा चेक करिए इसको, विनोद विनोद नहीं मतलब ऐसे ही बोल रहे, x का मान कितना है 6, b का मान कितना है सर, नहीं ये क्या बोल रहे हैं, अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान है 3/2, और बीटा का मान कितना है तो -1/2, -1/3 बराबर माइनस एक इसका फार्मूला वाला, और ये का मान कितना है सर, एक मान 6 आ जाएगा। थोड़ा सा गौर करो,
3/2, क्या हम प्लस माइनस -1/3 कर सकते हैं जी। इधर हो जाएगा -7/6। अब देखो इसको चेक करो, क्या इसका एलसीएम 6 हो जाएगा, तोड़ो तो कितना हो जाएगा, 3 2 3 के 6, 3 3 के 9, -3 दूनी 6, इधर हो जाएगा 2 बराबर 7/6। आप चेक करो तो कितना हो जाएगा, 7/6 बराबर 7/6। क्या ये सही है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर है। दूसरा करो, दूसरा कैसे होगा सर, दूसरा करेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A फार्मूला होता है। अल्फा का मान कितना निकल के आया है, 3/2। बीटा का मान कितना निकल के आया है, -1/3 बराबर C का मान कितना है सर, तो -3। ए का मान कितना है सर, 6। ओ माय गॉड, गुना करो, गुना नहीं होगा सर, -3/6 आ जाएगा। इसको भी गुना करो तो -3/6 ही है। बताइए दोनों बराबर है या नहीं, माइनस को काटेंगे तो भी माइनस कट जाएगा, भी कट जाएगा। हमको सिर्फ दिखाना था एक दूसरे का साथ संबंध है या नहीं। अब आप लोग बताओ क्या रिस्पॉन्स देना चाहते हो, आप लोग समझ में आ रहा है, तो यार लाइक करो, कमेंट करके बताओ। हाँ, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करो, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।